हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर 10 और 11 के समरी को देखेंगे। चैप्टर 10 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, गति एवं दूरियों का मापन। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ब्लॉक कार जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, और यातायात के बहुत सारे साधनों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किया जाता है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप एज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। दिस कॉज्ड कन्फ्यूजन एंड अ नीड टू डेवलप अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एरोज। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट के नाम से भी जानते हैं। आज जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई मात्रक कहते हैं। लेंथ यानी लंबाई का एसआई यूनिट होता है मीटर। मास जिसे द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट किया जाता है। टाइम जिसे समय कहते हैं और समय का एसआई यूनिट होता है सेकंड, जिसे एसईसी से डिनोट किया जाता है। लंबी दूरियों को मापने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हम जानते हैं मोशन के बारे में। मोशन जिसे हम गति कहते हैं। मोशन इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस measurements. This allows us to know how fast or slow a motion is. समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ पैरेड। जैसे हम देखते हैं किसी भी स्ट्रेट रोड पे जो गाड़ी चलती है तो वो किस मोशन में होती है, वो होती है रेक्टिलिनियर मोशन में। या फिर जो हम 26 जनवरी में, 15 अगस्त में सोल्जर्स का मार्च पास्ट देखते हैं तो वो किस मोशन में होते हैं। जो मार्च पास्ट हमें दिखाते हैं सीधी रेखा में गमन करते रहते हैं, राइट लेफ्ट करते हुए, तो वो होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। फॉर एग्जाम्पल पंखा, घड़ी, ये क्या होते हैं, ये एक जगह पे फिक्स होते हैं और ये वर्तुल यानी सर्कुलर मूवमेंट करते रहते और एक ही जगह फिक्स होते हैं। तो इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं, इस तरह की गति को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्तुल गति। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, स्विंग मीन्स झूला, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। पेंडुलम क्या होते हैं, वो भी एक जगह पे फिक्स होते हैं और राइट फिर आते हैं सेंटर पे, फिर जाते हैं लेफ़्ट, फिर आते हैं सेंटर पे, फिर जाते हैं लेफ़्ट। तो
वह बार बार निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी इस मूवमेंट को दोहराती रहती है। और झूला, झूला भी क्या होता है, पहले आगे आता है फिर पीछे जाता है, आगे आता है पीछे जाता है, वो भी अपने इस मूवमेंट को दोहराते रहता है। उसी तरह गिटार भी, अगर गिटार को हम बजाते हैं तो उसकी जो डोरियाँ होती है वो भी गति करती रहती है। तो इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पेरियोडिक मोशन, यानी आवर्ती गति। अब हम जानते हैं चैप्टर 11 जो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर आउन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट। ल्यूमिनस वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, यानी दीप्त पिंड के उदाहरण हैं जो हमारा सन होता है वो, और टॉर्च जिसका खुद अपना लाइट होता है, और जितने भी इलेक्ट्रिक लाइट होते हैं वो सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। ओपेक, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट के बारे में हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था। चलिए हम फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। ओपेक जिसे हम अपारदर्शी कहते हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम किसी वस्तु के थ्रू नहीं देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी, मोटा प्लास्टिक, हमारा जो दीवार है उसके थ्रू हम किसी दूसरी वस्तु को उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये कैसी वस्तुएं कहलाती हैं, ये वस्तुएं ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट। मीन्स वैसी वस्तुएं जिसकी आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जो अपने आर पार लाइट को पास देने में लाइट उसके आर पार आ जा सकता है, उसे हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहते हैं। There are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent. मीन्स वैसे ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, जिसके थ्रू हम आर पार देख सकते हैं लेकिन हमें धुंधला दिखता है। ओपैक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। यानी हमारी परछाई कब बनती है, जब लाइट आता है और उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो हमारा शैडो हमें दिखाई देता है। पिन होल कैमरा कैन बी यूज्ड टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लीट ऑब्जेक्ट्स। सूची छिद्र कैमरा का उपयोग सूर्य अथवा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जाता है। अब जानते हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जो पिन होल कैमरा होता है इसका यूज हम ग्रहण यानी इक्लिप्स को देखने में भी करते हैं। इट अकर्स व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। As a result, the moon blocks the light of the sun from reaching the earth's surface and casts a shadow on it. This occurs on a new moon phase. ये सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो ये सोलर इक्लिप्स जो है उस टाइम होता है जब मून हमारे सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, और एज अ रिज़ल्ट मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। और मून जो है वो सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है अर्थ तक पहुंचने में, अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में मून जो है वो सन के लाइट को बंद कर देता है, जिसके कारण उस पर शैडो, हमारे अर्थ पे शैडो आ जाते हैं। और ये कब होता है, तो ये होता है दिस अकर्स ऑन अ न्यू मून फेज। न्यू मून फेज हम कहते हैं जब हमें फुल मून देखने को मिलता है, यानी पूर्णिमा के टाइम, पूर्णिमा के दिन ही या सोलर इक्लिप्स हमें दिखाई देता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन
मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं। अब हम लूनर इक्लिप्स के बारे में जानते हैं, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। लूनर इक्लिप्सेस हैपन व्हेन अर्थ ब्लॉक्स द सन्स लाइट फ्रॉम रीचिंग द मून। लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब अर्थ सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है मून तक पहुंचने से, क्योंकि मून का हम जानते हैं अपना लाइट नहीं होता है। मून जो हमें लाइट देता है वो सन के लाइट से ही मून हमें लाइट देता है। तो जब अर्थ सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है तो मून तक पहुंचने से तब कौन सा इंसिडेंट होता है, तब होता है लूनर इक्लिप्स। A lunar eclipse can occur only when the orbits of the sun, earth and moon are in complete alignment। यानी जो चंद्र ग्रहण होते हैं वो तभी लग सकते हैं जब सूर्य, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी और चांद तीनों एक ही कंप्लीट सीधी रेखा में हो, तभी हमारा ये चंद्र ग्रहण लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है कि जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही रेखा पर हो, एक ही सिधाई में होते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दर्पण, जिसे हम मिरर कहते हैं, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।